बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह को यूँ ही खैर व आफ़ियत से रखे। असल में बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि फ़्लाइट की अपडेट के बारे में कुछ चीज़ें बताई जाए, तो आज मैं उसी चीज़ को आपके सामने लेकर आया हूँ। आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते सऊदी अरब ने जितने सऊदी अरब में फ़्लाइट आने वाली थी तमाम फ़्लाइटों को रोक दिया, यानी दुबई, कुवैत वगैरह किसी कंट्री से सऊदी में फ़्लाइट दाखिल नहीं होंगी। इसकी वजह क्या थी ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि यूरोप के अंदर कोरोना का एक छोटा सा सिम्टम और उससे मिलता जुलता या उससे बड़ा हायर कोई ऐसा वायरस पाया गया है जिसकी वजह से हो सकता है बीमारी ज़्यादा स्प्लिट और ज़्यादा फैल जाए, और इसके जो नतीजे हैं और इसके असरात यूरोप कंट्री के अंदर दिख रहे हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी ने पूरी फ़्लाइट को रोक दिया। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों के लिए हुई जो लोग ऑलरेडी दुबई में हैं और क्वारंटाइन कर सऊदी जाना चाहते हैं। एक हफ्ते के लिए फ़्लाइट पूरे सस्पेंड कर दी गई, फ़्लाइट पूरी रोक दी गई। एक हफ्ते के बाद अब कल के रोज़ में कुछ न्यूज़ें आई। अब उस न्यूज़ में कई लोगों को बहुत ज़्यादा मुग़ालता और बहुत ज़्यादा वो गलती के शिकार हुए। आज मैं इस वीडियो में वही चीज़ बताऊंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या, सऊदी की तरफ से रूल क्या आया है, उनकी तरफ से क्या चीज़ जारी हुई और हम किस मुग़ालते में हैं। तो आइए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सऊदी अरब ने एक हफ्ते पहले पूरी फ़्लाइट सस्पेंड कर दी, ये आप बेहतर जानते हैं। अब हुआ यूँ कि जो लोग सऊदी जाना चाहते थे और वो दुबई पहुंच भी गए थे, उनके क्वारंटाइन का टाइम भी हो गया था, और अचानक 21 तारीख के रात को ये चीज़ आई कि सऊदी ने एक हफ्ते के लिए फ़्लाइट पूरे के पूरे सस्पेंड कर दी है, रोक दिए, कोई फ़्लाइट अब सऊदी में दाखिल नहीं हो सकती। तो अब लोग परेशान हुए, लेकिन लोगों ने फिर भी हिम्मत का बांध नहीं छोड़ा और वो अपने एतबार से उन्होंने अपनी पूरी कोशिशें की और एक हफ्ते तक उन्होंने एक्सटेंड भी किया, और लोग अभी भी दुबई के अंदर है। लेकिन गुज़िश्ता एक रोज़ एक न्यूज़ आई जो गागा की न्यूज़ है, जिसके बारे में मैं कुछ मालूमात आपको दूंगा कि गागा की न्यूज़ ये थी कि जो लोग सऊदी में रहते हैं, सऊदियों के अलावा यानी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और किसी भी नेशनलिटी से वो हो, वो अगर सऊदी से जाना चाहते हैं तो वो लोग जा सकते हैं। ये न्यूज़ नहीं है कि अगर कोई सऊदी में आना चाहता है तो वो आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें कई चीज़ों की कंडीशन एयरलाइन को और एविएशन जो डिपार्टमेंट था उनको भी गागा की तरफ से दिया गया कि अगर कोई फ़्लाइट आती है, चाहे वो वंदे भारत के तहत हो, चाहे वो दूसरा जो भी उनका एयर बबल का एग्रीमेंट हो उसके थ्रू अगर कोई फ़्लाइट आती है उनकी कंट्री में अपने सिटीजन्स को लेने के लिए, सपोज़ अगर इंडिया के कुछ फ़्लाइट वहाँ पर तय हो रही है वंदे भारत के तहत, तो फ़्लाइट जाएंगी वहाँ पर और वो अपने पैसेंजर को चढ़ाएगी और लेकर वापस इंडिया आ जाएंगी। लेकिन इस चीज़ में भी एक उन्होंने बाकायदा बिल्कुल क्लियर किया है कि फ़्लाइट का कोई मेंबर, जो लोग फ्यूल भरते हैं या उनका ग्राउंड स्टाफ है, उनसे नहीं मिलेगा, उनसे बातचीत वगैरह नहीं करेंगे। यानी इतनी सख्ती के साथ उन्होंने इस कानून को नाफिज किया है कि कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई किसी को मिलेगा नहीं। लेकिन लोग इस गलत फहमी में हैं कि सऊदी अरब ने फ़्लाइट फिर से शुरू कर दी है। ये न्यूज़ आई अब रात में, यानी तकरीबन मिडल ऑफ नाइट में एक न्यूज़ आई है कि जिसमें एक चीज़ उन्होंने क्लियर की है कि अब इस सस्पेंशन को, जो उन्होंने सस्पेंड की थी फ़्लाइट को, वो और भी एक वीक वो बढ़ाएंगे। यानी एक हफ़्ता और फ़्लाइट सस्पेंड रहेंगी, एक हफ़्ता और फ़्लाइट नहीं जाएंगी सऊदी को। आगे का अल्लाह ही मालिक, वल्लाहु आलम बिमुरादिही बिज़ालिक। लेकिन साथियों, अब मैं उन भाइयों से मैं यही दरख्वास्त करूंगा जो लोग अभी जाकर दुबई में फंसे हुए या दुबई में रुके हुए हैं, मैं बस उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप छोटा सा सस्ता वाला अपार्टमेंट अगर के कोई आपके दोस्त अहबाब अगर है तो आप उनके साथ वहां पर अपना वक्त निकालें, और जब आप इतना माल खर्च कर गए हो तो आप वहां पर ठहरे, चाहे अब एक हफ्ता हो तो 2 हफ्ते आप रुके, जब तक आपका दुबई का वीज़ा होगा तब तक आप वहां पर रुके। अगर आपके मुकद्दर में जाना होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आप आपके मशगले पे, आपके काम पे, आपके वर्क पे ना जाए। अल्लाह की तरफ की बात है, जो लोग इससे पहले ट्रैवल किए वो आफियत से पहुंच गए, आप लोग गए और वहां पर जाकर रुक गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग नहीं जाओगे। तो कोशिश करें कि जब तक आपका वीज़ा है तब तक आप रुके, और जब आपका वीज़ा ख़त्म होने के करीब है और अगर फिर भी अगर फ़्लाइट की कोई सूरत नज़र ना आए तो आप आपके मुल्क पर वापस आ जाए, वहाँ पर ठहर कर अपनी और अपने मातहतों की और अपने ज़िम्मेदारान की परेशानियों को ना बढ़ाएं। उम्मीद करता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है,
तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।